अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। लेक्चर नंबर 4 में हमने यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डिफाइन की थी, उसके बारे में समझा था और उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल की थी। आज उसी से रेलिवेंट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट है, रिमेंबर। यहाँ पे हमें डिफरेंट सिंबल शो करवाए गए हैं जो कि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, जैसे यू फॉर यूनियन, एन फॉर इंटरसेक्शन, डैश फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड स्लैश फॉर डिफरेंस, और इन्हीं को यूज करते हुए हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। Question number 7. If U यानी universal set is equal to curly brackets 1 2 3 so on 8 curly brackets close. A is equal to curly brackets 0 1 2 3 curly brackets close. B is equal to curly brackets 2 3 4 5 6 curly brackets close. C is equal to curly brackets 5 6 7 8 curly bracket close. D is equal to curly brackets 2 4 6 8 curly bracket close. अगर हम सेट ए बी सी और डी के एलिमेंट्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि सेट ए बी सी एंड डी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ये सारे ही एलिमेंट पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हम लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। राइट साइड पे एक हिंट दिया गया है, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इनटू ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में अगर हो तो वो राइट नहीं करने, बाकी हमने राइट करने, और यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। सॉल्यूशन u is equal to curly bracket 0 1 2 so on 8 curly bracket close. A is equal to curly bracket 0 1 2 3 curly bracket close. A complement is equal to फर्स्ट u की वैल्यू आएगी और देन a की वैल्यू। A complement is equal to u की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन डैश, और a की वैल्यू आएगी 0 1 2 3। A complement is equal to curly brackets 4 5 6 7 8 curly bracket close. सेट A और सेट U की जितनी भी कॉमन वैल्यूज थी उनके अलावा जो बच जाने वाली रिमेनिंग वैल्यूज थी वही हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाती। पार्ट 8 B complement solution. B is equal to curly brackets 2 3 4 5 6 curly bracket close. U is equal to curly brackets 0 1 2 so on 8 curly bracket close. B complement is equal to फर्स्टली यूनिवर्सल सेट यानी U की वैल्यू आएगी curly bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 curly bracket close। देन दरमियान में ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा डैश, और उसके बाद B की वैल्यू आएगी curly bracket 2 3 4 5 6 curly bracket close. B complement is equal to curly bracket 0 1 7 8 curly bracket close, क्योंकि हमारे बाकी के सारे डिजिट जो है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से रेलिवेंट है यानी सेम है। उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट थे वो हमारा B complement होगा। पार्ट 9 C complement solution. U is equal to curly bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 curly bracket close. C is equal to curly bracket 5 6 7 8 curly bracket close. C complement is equal to curly bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 curly bracket close, complement का साइन आएगा और देन C की वैल्यू curly bracket 5 6 7 8 curly bracket close। और हमेशा हम U की यानी यूनिवर्सल वैल्यू पहले लिखते हैं और C या फिर जिस भी वैल्यू की कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना वो हमने बाद में राइट करना है। C complement is equal to curly bracket 0 1 2 3 4 curly bracket close, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट में और C में जो जो वैल्यू सेम थी उनको हमने छोड़ के उसके अलावा बच जाने वाली वैल्यूज को हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट कहा है। पार्ट 10 D complement solution. U is equal to curly brackets 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 curly bracket close. D is equal to curly brackets 2 4 6 8 curly bracket close. D complement is equal to curly bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 curly bracket close, कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा मिड में और देन D की वैल्यू curly bracket 2 4 6 8 curly bracket close। हमेशा U की वैल्यू पहले आएगी और जिस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना उसकी वैल्यू बाद में आएगी। D complement is equal to curly bracket 0 1 3 5 7 curly bracket close। और अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट और D में दोनों में इवन नंबर्स थे सेम, यानी D की वैल्यू टोटली इवन नंबर थे 2 4 6 8, तो दोनों में इवन नंबर अगर सेम है तो बच जाने वाले जो नंबर है जीरो के अलावा 0 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं और यही हमारा D कॉम्प्लीमेंट।